अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जो हमारे पास जनरल साइंस का ग्रैंड क्विज़ आया हुआ है, उसको आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें टोटल 30 क्वेश्चन थे। तो मेरे इसमें जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आलमोस्ट मेरे 7 क्वेश्चन जो हैं उनको जब मैंने चेक किया तो वो कुछ उनमें एरर है, वो मैं आपको साथ बता दूंगा कि वो जो हैं आप जब आप अटैम्प्ट करें तो जो आप हैं उनके सही आंसर जो हैं वो उसको चूज़ करें। तो साथ साथ मैं बताता जाऊंगा आपको। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन पुलिंग ए मास ऑफ 5 kg 5 meter along a rough floor in the direction of the applied force is। ऑप्शन है 5 joule, 25 joule, 50 joule and 125 joule। तो फार्मूला है W इज इक्वल टू F इंटू डी। फोर्स 5 है और डिस्टेंस हमारे पास भी 5 है, तो क्या बन जाएगा 5 5 जार 25। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो होगा 25 जूल, बी ऑप्शन। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था 30 में से, न्यूमेरिकल था। ये सॉल्व करके मैंने देखा था, इसका आंसर जो है 25 जूल ही आता है। दूसरा क्वेश्चन है, ए मोशन ऑफ ए टरबाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन। तो टरबाइन की जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास सर्कुलर मोशन होती है। तो इसका 4 वाला ऑप्शन होगा सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, when water is heated from 0 degree centigrade to 20 degree centigrade, its volume first decrease and then increase, goes on decreasing, goes on increasing, remains constant up to 4 degree centigrade and then increase। तो इसका मैंने ऑप्शन डी लगाया था, मुझसे गलत हो गया। आप इसका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट वाला लगाएं, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 4, डैश मॉलिक्यूल हैज़ ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो HCl है। HCl जो है वो हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर क्रोडेड। तो बताना है कि इनमें से कौन सी मेटल जो है वो क्रोडेड है। ये मैंने सी ऑप्शन लगाया है AG। इसका मुझे कंफर्म नहीं है, ये देख लीजिएगा। इन कोल्ड एरियाज ड्यूरिंग विंटर्स पाइप्स विच आर नॉट प्रॉपरली इंसुलेटेड मे ब्रस्ट ड्यू टू। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, रियल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एक्सपेंशन ऑफ पाइप्स और अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो इसका डी ऑप्शन होगा, अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। यानी कि पानी का बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंशन है उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, ब्रस्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन हमारे पास होगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7, all sciences for search of truth rely upon quality of observation, clarity of hypothesis, experiential validity, depth of knowledge। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डेप्थ ऑफ नॉलेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप 18 आर कॉल्ड। 18 का जो ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। क्वेश्चन नंबर 9, if the pressure of the given gas is held constant, its density is inversely proportional to its absolute temperature. We can refer it as another statement of Boyle's law, Charles' law, ideal gas law, Avogadro's law. तो हमारे पास जो आइडियल गैस लॉ होता है वो होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो n जो होता है अगर हम उसको स्मॉल m ओवर मोलर मास कैपिटल M करें तो यहाँ से हम वॉल्यूम यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी बनाएंगे। डेंसिटी इधर आके प्रेशर पे डिवाइड हो जाएगी और अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो ये टेम्परेचर और डेंसिटी के दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनता है। तो इसका हमारे पास सी ऑप्शन आएगा, आइडियल गैस लॉ। सी ऑप्शन आइडियल गैस लॉ। बॉयल्स लॉ में हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट और एवोगाड्रोस लॉ में ये प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक is an example of very simple vibratory motion. Question number 11, if the object is placed dash then the image formed by a convex concave mirror is virtual, erect and magnified. तो ये कब होगा? जब हम क्या करेंगे, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर and the focus. Between the pole of the mirror and focus, ये ऑप्शन होगा इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव्ड यूनिट। किलोग्राम भी बेस यूनिट है, केल्विन भी बेस यूनिट है, एम्पेयर भी बेस यूनिट है, न्यूटन हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट है। तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, ए वेक्टर कैन हैव मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन इफ सच ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाई ए पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1, विच क्वान्टिटी और क्वान्टिटीज डू नॉट चेंज। तो कौन सी क्वांटिटीज जो है वो चेंज नहीं होंगी, यूनिट नहीं चेंज होगा और डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, मैग्नीट्यूड सिर्फ चेंज होगा। तो 2 और 3 का जो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ये हमारे पास ठीक इसका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13 का। सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज यूज एज ए इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरस सल्फेट। इसका ए ऑप्शन होगा फेरस सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 15, ए प्लेन फ्लाइज वेस्ट एट द स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर for 1 hour, then it turns south and flies at the same speed of 300 km per hour for further 1.5 hours. Its average speed is, very simple, speed उसने चेंज ही नहीं की अपनी, 300 किलोमीटर पर आवर से वो फ्लाई कर रहा था, पहले उसकी स्पीड भी इतनी थी, बाद में भी उसकी स्पीड इतनी ही रही, तो जो एवरेज होगी वो भी इतनी ही होगी। तो इसका सी ऑप्शन होगा 300 किलोमीटर पर आवर।
क्वेश्चन नंबर 16, लेंस यूज्ड इन ए माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप इज़। ये मेरा ऑप्शन गलत है, आप अपना सही लगाइएगा। मैंने प्लेन कन्वेक्स लगाया था लेकिन बाई कन्वेक्स आएगा, ए ऑप्शन आएगा इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, एफिशिएंसी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज। तो इसका जो है हमारे पास सी ऑप्शन होगा, यूजफुल आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर। ये इसका सही ऑप्शन है, यूजफुल आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर। क्वेश्चन नंबर 18, if the body covers equal distance in equal intervals of time irrespective of the duration of the interval, the body is said to be accelerating, moving with a uniform velocity, moving with a uniform speed, deaccelerating। तो ये आएगा मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऊपर उसने कहा था कि कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, डिस्टेंस का जिक्र किया था। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी आता, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट, द मोशन ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ ए मॉस्किटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम मोशन। वेरी सिंपल ये क्वेश्चन था, 19 नंबर। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजेंस एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, द एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट मॉलिक्यूल इज। इसका ऑप्शन है ए, सिलिकॉन कार्बाइड है शायद, ये इसका ऑप्शन सिलिकॉन कार्बाइड, लेकिन यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन जो है, वेरीफाई किया हुआ है इसको मैंने। ए मोटर पम्प्स 400 kg of water from a ground tank to an overhead tank 50 meter up in 1 hour. The power of the motor is। तो फार्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T, W इज इक्वल टू mg। तो 4000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और फिर 50 से, और फिर 3600 से उसको डिवाइड करेंगे, तो ये आता है 555.5। तो जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। 23 वाला पॉइंट, मैटर कैन exist in 4 states, gas, plasma, solid, for particular element, namely of the states। ऑर्डर बताना है हमने कि उसका टेम्परेचर का ऑर्डर क्या है। तो जैसे होता है गैस, लिक्विड, ये मेरा गलत था, ये आपने देख के लगाना है। ये इसका सी ऑप्शन बनता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड, और फिर क्या आएगा, प्लाज्मा। सी ऑप्शन होगा, सॉरी सी नहीं, इसका आएगा गैस, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। इसका डी ऑप्शन होगा सही, मैंने गलत लगाया था। सम ऑफ द एनर्जी radiated by sun is captured by the earth, but the normal surface temperature of the earth about 300 K. Why does not the earth
Earth's temperature rise as it captured the sun's energy. इसका बी ऑप्शन है द एनर्जी ओनली rises the temperature of the upper atmosphere and never reaches the surface. Question number 25. The speed of a car increase from 10 meter per second to 20 meter per second in 1 minute. Which line correctly lies the average speed and distance covered in the interval time? तो हमारे पास इसका आंसर है डी ऑप्शन 15। एवरेज स्पीड इसकी होगी 15 मीटर पर सेकंड और उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे पास होगा 900 मीटर। डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है द एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्शन टू अप्लाइड फोर्स। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27. एन engineer designs a different machines which is the least efficient. Input energy, useful energy, output यूजफुल आउटपुट और वेस्टेज, ये तीनों दिए हुए हैं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन बनता है पहले बी सी डी, बी वाला 450 जॉल, 248 जॉल और 202 जॉल, ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। पहले वाले का 0.6 बनता है, दूसरे वाले का 0.55, तीसरे का 0.60, चौथे का 0.7। तो जो हमारे पास बी वाला ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। लीस्ट एफिशिएंट सबसे यही है। मैंने ये गलत ऑप्शन लगाया था, आपने सही लगाना है बी ऑप्शन पर। लास्ट वाला द इंटरनल एनर्जी विच इज़ द ट्रू, तीनों ही बी ऑप्शन होगा इसका। 28 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन होगा। Efficiency is defined as useful output energy divided by input energy। पहला इसका ऑप्शन होगा। बाकी सारे जो हैं वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे। यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। लास्ट वाला है वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाई 4 द रिजल्टेंट विल बी डैश टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। तो इसका 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई वेक्टर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 टाइम्स वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। द रिजल्टेंट विल बी 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। तो इसका सी ऑप्शन है। होप्स हो कि आपको
ये मेरा जो क्विज़ है ये आपके क्विज़ में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।